तो ही व्हाट्सअप गाइस के तो सब लोग आज हम बात करने वाले हैं सौरभ जोशी एंड अदर यूट्यूबर्स के डार्क रियलिटी के बारे में कि भाई वो क्या करते हैं क्या नहीं, क्या छुपाते हैं हमसे भाई वीडियो में, खासकर सौरभ जोशी ब्लॉगर का, ठीक है, एंड अदर यूट्यूबर जो हैं उनकी भी चेक करने वाले आज वीडियो में क्या क्या छुपती है और क्या क्या मुझसे छुपाते हैं, आपसे छुपाते हैं, ऑडियंस से अपने छुपाते हैं, तो उसी पे बात करने वाले हैं। वीडियो में देखेंगे भाई फुल रियलिटी। तो चलते हैं फटाक से वीडियो में। अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करके देना अगर अच्छी लगी तो, एंड चलते हैं वीडियो में। लेट्स गो। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो लोग, एंड लेट्स गो, चलते हैं वीडियो में। 30 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हमारे। कम से कम मैंने 20 करोड़ रुपए अपने, अगर मैं बैटिंग एप्स प्रमोट करता तो 20 करोड़ तो आराम से कमा लेता। इजीली कमाए थे 20 करोड़, उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा। मैंने आज तक कभी एक भी प्रमोट नहीं किया। जब मैंने सौरभ जोशी को विद डेट एक्सपोज करना स्टार्ट करा तो उन्होंने ब्लॉग में टीवी दिखाना ही बंद कर दिया और 1.5-2 करोड़ रुपए तो लोगों के वैसे ही उड़वा दिए। और क्या इन्होंने सच में अपनी पोर्श कार रेंट पर ली थी? और यहाँ तक कि सौरभ जोशी के कार ने ही उनको एक्सपोज कर दिया। सौरभ जोशी ये कहता है कि मैं मिलना नहीं चाहता किसी को, मेरे पास किसी को मत भेजो, डायरेक्ट मना कर दो, मिलना नहीं चाहता। सौरभ जोशी क्या कहता है? मिलना नहीं चाहता, मिलना नहीं चाहता, डायरेक्ट बोलते हैं मिलना नहीं चाहते। और जहाँ से आए मुझसे, जहाँ से आए मुझसे, जहाँ से आए मुझसे। ये व्लॉग जो कि अपलोड होता है 26 अक्टूबर को और इसका टाइटल है फेक एग प्रैंक ऑन मम्मी जी। लेकिन यहाँ पर इनकी माता जी ने कुछ ये बोला, मेरे को पता नहीं है क्या, ये आ ही नहीं सकता हमारे घर में कभी, मतलब ही नहीं दे रहा। ये आएगा एक, तुम खाओगे, कभी घर में आए नहीं भाई। तो इसका मतलब तो यही है कि इनके घर में ना तो कभी अंडा आया है और ना ही उसके अलावा कोई नॉन वेजिटेरियन चीज आई है। लेकिन 21 मई को एक व्लॉग अपलोड होता है एंड अगर आप 29 सेकंड पर देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा क्या? जी हाँ, ये और कुछ नहीं बल्कि अंडा है। और ये बात आपको इनके कमेंट सेक्शन में देखने के लिए मिलेगी। लेकिन एक कमेंट इनके टॉप पर आ रही थी तो आई थिंक इन्होंने डिलीट कर दिया वो, पर कोई नहीं, आगे बताता हूँ। अब बहुत सारे जो इनके फैंस हैं वो कमेंट करेंगे ये बटर भी हो सकता है। तो देखो, अगर आप साइड में देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा क्या? हाँ, ये घी है। तो यानी कि ब्रेड तो घी में ही सिक रही है। एंड अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये एक अंडे का यॉक ही लगता है। वेल, ये जो व्लॉग है ये काफी पुराना है, तो सौरभ जोशी उस टाइम पे इतने ज्यादा चालाक नहीं थे जितने अब हो चुके हैं, वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। तो मनोज दे एंड सौरभ जोशी के बीच में एक कंट्रोवर्सी होती है जिसमें दोनों को ही काफी ज्यादा हेट मिल रही थी और इस कंट्रोवर्सी का कारण था, तो ऐसे एक मैंने ब्लॉग बनाकर डाला था, तो ब्लॉग में क्या हुआ ना कि बहुत सारा कमेंट आने लगा कि पीयूष का बिहेवियर ठीक नहीं था, आपको वो रिस्पेक्ट से बात नहीं किया, अच्छे से बात नहीं किया। तो मैंने सोचा इतना बैड कमेंट, वो पीयूष थोड़ा वैसा, अब पता नहीं वैसा रिएक्ट कर दिया, बट वो तो बच्चा है, उसको क्या ही समझ। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना करके एक्सप्लेन कर देते क्यों इतना हेट मिल रहा है उसको, छोटा बच्चा क्या घमंडी होगा। तो मैंने एक प्रॉपर पूरा एक्सप्लेन करते हुए वीडियो डाला। मैंने भी थंबनेल में लिख दिया कि घमंडी पीयूष क्वेश्चन मार्क, वही थंबनेल लेकर के सौरभ जोशी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। बताइए, वीडियो डालने में 1 घंटा भी नहीं हुआ। यानी कि अगर टाइटल और थंबनेल में घमंडी या एटीट्यूड लिखने से सौरभ जोशी किसी भी क्रिएटर को ब्लॉक कर सकते हैं। बट जब मिस्टर इंडियन हैकर सौरभ जोशी से मिले तो उन्होंने भी टाइटल में कुछ ऐसा ही लिखा था, लेकिन ना तो सौरभ जोशी ने उनको ब्लॉक करा एंड ना ही ऐसी कोई खबर निकल के आई। तो अगर सौरभ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इसका तो यही कारण हो सकता है कि सौरभ जोशी बस क्रिएटर्स के सब्सक्राइबर बेस को देख के ब्लॉक करते हैं, क्योंकि मनोज दे के इस टाइम पे 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, उस टाइम पर थोड़े कम होंगे, लेकिन मिस्टर इंडियन हैकर के इस टाइम पे शायद से 30 या उससे ज्यादा मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं। और बाय द वे, मनोज दे भी कोई दूध के धुले नहीं है। आप आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। दिसंबर, जिस दिन सौरभ जोशी की एक Q&A वीडियो अपलोड होती है एंड उसमें सौरभ जोशी अपनी एक इतनी अच्छी बात बताते हैं कि उनको कोई बुरा बोलेगा ही नहीं। ऐसा कौन सा काम है जो आप कभी नहीं करना चाहोगे, चाहे कितने भी पैसे मिले? गलत काम, कोई भी गलत काम, मतलब काम, 2 नंबर काम। हाँ, जिसमें मतलब
लोगों का नुकसान हो। और इसके पीछे की सच्चाई आपको मैं बताता हूँ। सौरभ जोशी या कोई भी बड़ा क्रिएटर अगर बैटिंग एप्स को प्रमोट करता है तो उसको काफी ज्यादा हेट मिलेगी और साथ के साथ लोग उसको अनसब्सक्राइब करना स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने कोई गलत चीज को प्रमोट करा ही नहीं। आदिवासी हेयर ऑयल जिसको सौरभ जोशी ने अपने व्लॉग में प्रमोट करा था, वेल उसके ऐड भी रन कराए गए थे एंड उसके ऊपर लगभग 10 मिलियन व्यूज थे एंड उनमें से अगर 1000 लोगों ने भी उस ऑयल को बाय करा तो लगभग 1.5 करोड़ रुपए वैसे ही वेस्ट हो गए। वो जो ऑयल था वो एक बहुत बड़ा स्कैम था, जैसे कि आप कुछ कमेंट्स देख भी सकते हो। सौरभ जोशी को उस प्रमोशन की वजह से इतनी ज्यादा हिट मिली कि उनको अपना व्लॉग भी डिलीट करना पड़ गया। और अगर आप आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। एंड इन्होंने हाईबॉक्स जैसे स्कैम को भी प्रमोट करा था, उससे भी लगभग पूरा 500 करोड़ का चूना लगा था। सबसे पहले इनकी ब्लैक पोस्ट है जिसका इन्होंने कुछ रीजन बता के वापस दे दी थी, लेकिन उसका जो असली रीजन है वो आपको मैं बताता हूँ। अगर आप आरटीओ में सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा वो कार 7 साल पुरानी थी एंड सौरभ जोशी उसके फर्स्ट ओनर नहीं बल्कि थर्ड ओनर थे। तो पागल तो अच्छा बना लेते हैं ऑडियंस का। एंड जो अभी इनकी लेटेस्ट येलो पोर्शे थी, वेल उसको लेटेस्ट बोलना एक बहुत ही खराब चीज होगा क्योंकि वो भी 6 साल पुरानी है एंड सौरभ जोशी उसके सेकंड ओनर थे, वो किसी और के नाम पे एंड वो उसके थर्ड ओनर है। आप लोगों ने सौरभ जोशी के बारे में एक चीज सुनी होगी कि वो बहुत ज्यादा एटीट्यूड किंग हैं, उनके अंदर बहुत घमंड आ गया है और वो किसी से मिलते नहीं है। वेल ये सेम सिचुएशन अभी हो गई थी जब उनके फैंस उनसे मिलने जाते हैं। तो जब उनके फैंस सौरभ जोशी को रोक रहे थे तो सौरभ जोशी अपनी मर्सिडीज स्पीड में लाते हैं और आगे से निकल जाते हैं, साथ के साथ अपना मुंह भी हाइड कर लेते हैं। एंड उनके साथ पीयूष भी बैठे हुए थे तो वो भी वही करते हैं। भाई ये तो कुछ ज्यादा है, बहुत एटीट्यूड था भाई वहाँ से आराम से आया और यहाँ से इतनी तेज गए सौरभ भाई। तो अगर उनकी कार के आगे कोई आ जाता तो उसका बचना मुश्किल था। सौरभ भाई एंड जब थोड़ी देर में सौरभ जोशी के पापा आते हैं तो वो भी ऐसे ही करते हैं, आप देख भी सकते हो। अंकल 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 भाई ये देखो कितना एटीट्यूड है अंकल में, ये देखो मतलब भाई इतना एटीट्यूड। मैं बोलूंगा तो 2 साल पहले भी एक ऐसी वीडियो अपलोड हुई थी जिसमें कि सौरभ जोशी की गार्ड ने उनको एक्सपोज करा। होता कुछ ये कि सौरभ जोशी के फैंस उनसे मिलने जाते हैं एंड वहां पर उनके गार्ड बोलते हैं कि सौरभ जोशी ने मेरे से बोला हुआ है किसी को आने मत दो, किसी को मुझसे मिलने मत दो, मुझे किसी से नहीं मिलना है। सौरभ जोशी ये कहता है कि मैं मिलना नहीं चाहता किसी को, मेरे पास किसी को मत भेजो, डायरेक्ट मना कर दो, वो मिलना नहीं चाहता। और ये दोनों सिचुएशन देख के तो मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर सौरभ जोशी किसी से मिलना ही नहीं चाहते हैं तो वो ये बोल सकते हैं कि मैं एटीट्यूड किंग हूँ, मुझसे कोई मिलने मत आओ। एंड ये कोई हेटफुल वीडियो नहीं है तो आप समझ सकते हो, बस सच्चाई ही बता रहा हूँ मैं। लेकिन इसी की एक दूसरी साइड भी हो सकती है। सौरभ जोशी से दिन में बहुत सारे लोग मिलने आते हैं एंड सौरभ जोशी सबसे इतने अच्छे से तो नहीं मिल सकते हैं एंड सौरभ जोशी के जितने फैंस हैं उनमें कुछ तो हेटर्स होंगे ही। तो अगर वो किसी के कहने से कार रोकेंगे तो उनको खतरा भी हो सकता है। 20 नवंबर को एक व्लॉग अपलोड होता है जिसमें अगर आप 25 सेकंड पे देखोगे तो पीयूष के बाल कटे हुए हैं एंड ये मॉर्निंग का टाइम है, याद रखना। एंड यहाँ पर आप पीयूष के कपड़ों पर भी फोकस कर लेना। लेकिन अगर आप 5 मिनट 10 सेकंड पे देखोगे, उस टाइम लगभग दोपहर हो रही थी एंड वहां पर पीयूष के बाल एकदम से बड़े हो जाते हैं। कपड़े सेम रहेंगे लेकिन बाल बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे सौरभ जोशी इतनी चालाकी से कट मारते हैं, अगर कोई भी नया बंदा उनका व्लॉग देखेगा उसको पता ही नहीं लगेगा। एंड अब बहुत सारे मूर्ख लोग ये कमेंट करेंगे कि सुबह को उसके बाल बड़े थे एंड बाद में उसने दोपहर को कटवा लिए। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया है कि उसके सुबह को बाल छोटे थे और बाद में बड़े हो गए। और कुछ लोग तो सौरभ जोशी के इतने ज्यादा अंधभक्त हो चुके हैं, वो मेरे कमेंट सेक्शन में आके लिखते हैं जो मूवी होती हैं वो भी तो स्क्रिप्टेड होती हैं, तो सौरभ जोशी ने स्क्रिप्टेड व्लॉग बना के क्या कर दिया। तो मैं सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा, बिना स्क्रिप्ट के मूवी तू बना के दिखा दे, मैं बिना स्क्रिप्ट के व्लॉग बना के दिखा देता हूँ। अब यहीं पर एक बंदा कमेंट करता है कि भाई तू सरोद जोशी से जलता है क्या। वाह, यही तो होते हैं वो उनके फैंस जिन्हें कुछ दिखाई तो देता नहीं है, बस हेट फैलाने जाते हैं सबकी कमेंट में। और बाय द वे मैंने सारी चीजें प्रूफ के साथ दिखाई हुई हैं, तो मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता।
मैंने पिछले 2 पार्ट में ऐसे बहुत सारे व्लॉग शो करे हैं जो कि बहुत ज्यादा पुराने हैं एंड उन्होंने पहले ही रिकॉर्ड कर दिए थे, लेकिन अपलोड बहुत ज्यादा लेट करे थे। एंड आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, जो कि 10-11 महीने पुराने इनके व्लॉग थे, वहाँ पर रेगुलर ये डेट डालते थे। लेकिन अब जो व्लॉग आ रहे हैं वो भी 10-11 महीनों से जो अब इनके व्लॉग आ रहे हैं उनमें कोई डेट ही नहीं डालते हैं। और उसका रीजन यही है क्योंकि जो मैं इनके देखता 10-11 हूँ, महीनों में अब व्लॉग जैसे आए हैं वो कि सारे उल्टे सीधे व्लॉग हैं। लाइक कोई व्लॉग 5-6 कहीं दिन अपलोड कर पुरानी दिया, कोई व्लॉग कहीं 10 अपलोड दिन कर दिया। पुरानी होती और है वैसे इनकी भी vlog, अगर अब ये डेट डालनी सच्चाई चालू करते या डेट डालते तो वहां पर ये बहुत ज्यादा बुरे फंसते, क्योंकि वहां पर डेट होती है, कुछ व्लॉग होता कभी का। और जब मैंने इनके टीवी में इनको डेट दिखा के एक्सपोज करना स्टार्ट करा तो इन्होंने व्लॉग में टीवी दिखाना ही बंद कर दिया। और बल्कि टीवी नहीं, ऐसी सारी चीजें जिसमें मेरे को डेट दिख सके। और मैंने इन दोनों पार्ट के बाद आदिवासी हेयर ऑयल को एक्सपोज करा था, उसी के बाद इनका जो व्लॉग था वो डिलीट हो गया। एंड लोग कमेंट करके भी बोल रहे थे कि शायद इन्होंने आपकी वीडियो देख ली है, तो आई डोंट नो इन्होंने देखी है या नहीं, क्योंकि ये जो अब अपने ओल्ड व्लॉग को डालते हैं उसमें ये कहीं ना कहीं बता देते हैं या हिंट दे देते हैं कि ये ओल्ड व्लॉग है। और उसके बाद भी ये अपने ओल्ड व्लॉग का रीजन वही देते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं, मम्मी जी मना करती हैं डालने से। लेकिन उसके बाद भी ये अब धीरे धीरे करके उनको डालना स्टार्ट कर रहे हैं। डेट क्या है? पार्ट 2 में मैंने एक बात बताई थी कि सौरभ जोशी का जो व्लॉग था वो रामलीला से बहुत ज्यादा लेट आया था, बिकॉज जब तक दशहरा खत्म हो चुका था। बट जब वो वीडियो व्यूज गेन करने लगी तो लोग बोलने लगे कि रामलीला दशहरे के बाद भी चलती है। लेकिन आपको अगर मैं अपनी बताऊं तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए मैंने वो बात आपको बताई थी। जब से मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बनाए हैं, उन दोनों वीडियो के व्यूज लगभग 2.5 लाख हैं। एंड उन वीडियो से बहुत ज्यादा लोगों को सच पता चल चुका है सौरभ जोशी का। ऑल्सो सौरभ जोशी के ब्लॉग देख के भी लोगों को सच पता चल रहा है, एंड ये एक बहुत अच्छी बात है, जैसा कि आप ये सारी कमेंट भी देख सकते हो। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर कोई भी क्रिएटर किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है तो वो सिर्फ स्पॉन्सरशिप होती है एंड वो पैसे के लिए कर रहे हैं, तो आप उसको बाय ना करें। हाँ तो भाई वो होती है उतना ही जो सच है भाई, है कि नहीं? मतलब आप ये समझो एक मिनट गाइस, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हाँ सौरभ जोशी भाई उसके अंदर है एटीट्यूड। मैं सच बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वो अपने फैन से मिलने में थोड़ा हिचकिचाता है भाई, तो आप ऐसा मत करो भाई। इसके लिए मैं हूँ, कंट्रोवर्शियल है बात बट है सच। ठीक है सौरभ जोशी ब्लॉगर भाई, सुधरो। सॉरी यार, मेरी बात की गलत मत ले लेना, बट मैं बता रहा हूँ भाई तेरे अंदर एटीट्यूड है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और ये वीडियो बहुत दमदार है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लेते रहो जिंदगी के मजे।